जो दिल को खून है। आप अपने आदमियों से कहकर प्रॉपर्टी की कीमत लगवा लें और जो भी अमाउंट बनता है उसको इसके बीच में शामिल कर लें। मुझे कोई एतराज़ नहीं। ठीक है, कीमत लगवा के मैं तुमसे डिस्कस कर लूँगा और जो रिकवरी की तफसीलात है वो अकाउंट से मिल जाएंगी। जी अंकल, अकाउंट में सारी तफसीलात मौजूद है और मैंने एक बार फिर अकाउंट चेक भी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। थैंक यू। बहरहाल आप देख लें, जो भी मजीद मालूमात आपको चाहिए होगी उसके लिए मैं हाजिर हूँ। मैं बस जल्द से जल्द चाहता हूँ ये डील हो जाए ताकि मैं यहाँ से मूव करूँ। हाँ, मेरी भी कोशिश होगी कि तमाम तर मामलात और डॉक्यूमेंटेशन जल्द से जल्द हो जाए ताकि तुम्हें भी आसानी हो। थैंक यू अंकल। बाबा, आपने शाहजैन को सरप्राइज के बारे में नहीं बताया? हाँ भाई, एक सरप्राइज तो है, पर वो मैं दूंगा या तुम दोगी? कैसा सरप्राइज? बाबा, सरप्राइज आप ही दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं। शाहजैन को आखिर थोड़ा सा तो मौका दें कुछ सोचने का। कैसा सरप्राइज? सब खैरियत तो है? कोई खास बात? हाँ, सब खैरियत है। खास खबर है लेकिन अच्छी है, तुम परेशान मत हो। एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आती हूँ। और हाँ बाबा, सरप्राइज मेरे सामने ही दीजिएगा। ओके। क्या बना मेरे काम का? हुआ या नहीं? मैं कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ कि तुम मुझे एक खुशखबरी सुनाओ कि मेरा काम हो गया है। मैं आप ही काम पे लगा हूँ, बस वो अपने घर पहुंचने वाली है, हम वहीं से उसे पिक कर लेंगे। घर में दाखिल नहीं होने देंगे, बेफिक्र हो जाए। ठीक है, जैसी काम हो जाए मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। याद रखना कि कोई गड़बड़ ना हो, वरना ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना ही मेरे लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी मैंने काम किया और कर रहा हूँ। जी, मेरी तरफ से सब क्लियर है। ठीक है। अंकल, ये तमाम क्लाइंट्स की डिटेल्स इस फाइल में है। एक्सक्यूज मी। तुम यहाँ क्यों आई? तुम ये जानती भी हो मैं अभी ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। अजनबी नजरों से मत देखो मुझे शाहजैन, ऐसे बात मत करो, तकलीफ होती है मुझे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती शाहजैन। इतनी बुरी हो गई हूँ कि तुम मुझे अपने आसपास भी नहीं देख सकते। तुम जैसी भी हो मेरा, अब मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकता। देखो, इस टॉपिक को बार बार डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा एक घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। शाहजैन, लेकिन मेरी चाहत को भी तो समझो। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? ठीक है, अपना रिश्ता बिल्कुल पहले की तरह रखो, अपने बीवी बच्चों के साथ रहो, लेकिन शाहजैन तुम जहां भी जाओ मुझे साथ लेकर जाओ। तुम सारा टाइम अपने घर वालों को दो, लेकिन जो टाइम बच जाएगा सिर्फ वो मुझे दे दिया करो। कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही मैं तुमसे। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है और ना ही मैं इस बारे में अब सोचना चाहता हूँ।
पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बिखर चुका है। बड़ी मुश्किलों से कुछ समेटा और बाकी समेट रहा हूं। अब मैं और किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहता। मैं तुम्हारे लिए उलझन नहीं बनूंगी शाहजहन। मैं बस अब दूर जाना चाहता हूँ। क्यों? तुम दूर क्यों जाना चाहते हो? मैं अब सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ये सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। मैं कब मना कर रही हूँ कि उन्हें टाइम ना दो। शाहजहान तुम सब कुछ करो, तुम उन्हीं को टाइम दो, लेकिन प्लीज सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, तुम जहां भी जाओ मुझे अपने साथ रखो प्लीज। शाहजैन, मेरी बात हुई है वकील से, थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब जितना जल्दी हो जाए अच्छा। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? कुछ है जब तो तू हमारे पास है। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? छोड़ नहीं। सुनाऊंगी, मुझे छोड़ दो। आराम से बैठो, ये चल जाएगी। सीधा से बैठो। छोड़ना चाहूंगी। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? आपका परिंदा हमारे कब्जे में है। पर तो क्या चू भी नहीं कर सकती। सुनना चाहोगी आवाज? स्वीट हार्ट प्लीज। बुलबुल, मेरी बुलबुल, बोलना। छोड़ो मुझे। सुना? क्या बात है हीरा, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो, खास बात है क्या? हाँ बाबा, बस एक खुशी की खबर है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमें नहीं बताओगी क्या खुशी की खबर है, ताकि हम भी खुश हो जाएं? छोड़े बाबा, कभी कभी अपनी खुशी की खबरें दूसरों के लिए गम की खबरें बन जाती हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं बाबा, आप तो जानते हैं ना मुझे, छोटी छोटी बातों पे खुश भी हो जाती हूँ और उदास भी। ठीक है, आओ फिर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बाबा। और बाबा मैं ये भी चाहती हूँ कि आप शाहजैन को सरप्राइज भी दें। क्या मसला है? क्यों इतना शोर मचा रखा है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? अगर चुप नहीं होगी तो हमेशा यहाँ रहोगी। अगर हमें परेशान करोगी तो हम भी तुम्हें परेशान करेंगे। तुम्हें परेशान नहीं करूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है। अरे जब तक यहाँ पे हो आराम से रहो। ये इश्क ऐसी भूल है जो दिल को खून है। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे जाना है, दरवाजा खोलो। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज ये दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम लोग क्या चाहते हो? दरवाजा
सब लोग चले गए हैं। हाँ, कितनी देर हो गई अभी तक मामा नहीं आए। मुझे बहुत भूख भी लगी और मैं थक भी गई हूँ। चलो बाहर चल के देखते हैं और चौकीदार अंकल से भी पूछते हैं। खुदा के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे घर जाना है। बाहर निकालो, तुम लोग मुझे सुन रहे हो? मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे घर जाना है। मेरे बच्चे बहुत छोटे, मेरे इंतजार कर रहे होंगे। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। कोई मुझे सुन रहा है? मुझे बाहर निकालो। जा जाके मुंह बंद कर इसका। तुम लोग क्या चाहते हो? क्या मसला है? क्यों इतना शोर मचा रखा है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? अगर चुप नहीं होगी तो हमेशा यहाँ रहोगी। अगर हमें परेशान करोगी तो हम भी तुम्हें परेशान करेंगे। तुम्हें परेशान नहीं करूँ। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है। अरे जब तक यहाँ पे हो आराम से रहो, जब टाइम आएगा हम तुझे खुद छोड़ देंगे। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए तुम? मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। मेरे बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, उन्होंने खाना भी। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? तो यहाँ से ना ये घड़ी तुम्हारे पास रहेगी ना तुम हमें परेशान करोगी। दरवाजा खोलो। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते। खोलो। जो चीज वजह थी वो मैं ले आया। क्या मतलब? ठीक है, मेरी तरफ से तो इट्स ओके। मैं 1 मिनट जरा कॉल करके पता कर लूं कि बच्चे घर पहुंच गए कि नहीं। हाँ हाँ, तुम कॉल करो। बाबा मेरे ख्याल से ये वाले पेजेस अगर आप देखें, ये थोड़े ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। नादिया का फोन क्यों बंद जा रहा है? लगता है बैटरी वीक हो गई हो। घर पे करता हूँ। हैरत है, घर पे भी कोई नहीं उठा रहा। इस वक्त तो वो घर पहुंच गए होंगे। रिदा और जासिम तो भाग के फोन उठाते हैं। हेलो, ये शोर कैसा है? कुछ नहीं, हमारे पास ही है, लेकिन इसकी टटर खत्म नहीं होती। सब ठीक से हुआ है ना? किसी ने देखा तो नहीं? दूर दूर तक किसी ने नहीं देखा। आप परेशान ना हो, राशिद हमेशा पक्का काम करता है। अब ये बताओ उसका करना क्या है? मैं काम करता हूँ, नादिया के फोन पे मैसेज छोड़ देता हूँ। जब भी फोन ऑन होगा तो मुझे कॉल कर लेगी। ठीक है, अभी तुम इसे अपने पास रखो, बता दूंगी कि आगे क्या करना है। पहले ही इसने बहुत शोर मचाया हुआ है। 1 मिनट इसकी जबान अंदर नहीं जाती। इसी बात के पैसे मिले तुम्हें। इसे रखना है और बहुत हिफाजत से रखना है। मुझे बातें मत सुनाओ। मैं बातें नहीं सुना रहा, आपको बता रहा हूँ बस होशियार रहना। इस वक्त मैं कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकती। यही काम है मेरा, यहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। रखा कहाँ है उसे? अपने डेरे पे। क्या? डेरे पर? वहां तो खतरा है, वहां पहुंचा जा सकता है। यहाँ कोई खतरा नहीं, इसके आसपास भी कोई नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है,
याद रखना, तुमने जितने मुझसे पैसे मांगे थे मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। अब अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसकी माफी नहीं मिलेगी। इसलिए जो कुछ भी करना बहुत सोच समझ के करना। ओके। शाज़ैन, क्या बात है? ठीक तो हो ना? काफी परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं ऐसे। कुछ तो है। कमाल, मुझसे शेयर करो, नहीं तो मैं भी परेशान हो जाऊंगी। सिर्फ नादिया को फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन ऑफ आ रहा है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? हो सकता है उसकी बैटरी एंड हो गई हो। फोन हमेशा चार्ज रखती थी वो, और घर पे भी फोन कर रहा हूँ, कोई नहीं उठा रहा। बच्चे भी घर पे नहीं है। शाज़ैन, ये भी तो हो सकता है कि बच्चे कहीं जाना चाह रहे हो और नादिया उन्हें ले गई हो। खैर, तुम परेशान ना हो। खैर छोड़ो, दोबारा ट्राई करता हूँ। क्या हुआ बेटा? अंकल, हमारी मम्मा नहीं आई। नहीं बेटा, अभी तो नहीं आई। पर अंकल, हमें तो अभी बहुत भूख लगी है, मामा कब आएंगी? आपकी मम्मा बस आती होगी, उन्हें बताना। पर अंकल, मामा तो कभी इतनी देर से नहीं आती। आओ प्रिंसिपल ऑफिस चलते हैं, आपकी मम्मा को फोन करते हैं। चल। शाज़ैन, क्या बात है? तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। सब खैरियत तो है ना? वो नादिया का फोन ऑफ आ रहा है और घर पे भी कोई नहीं उठा रहा। हाँ बाबा, मैं भी शाहजहान को कब से ये समझा रही हूँ कि परेशान होने की क्या बात है। हो सकता है कि कहीं निकल गए हो, और ये भी तो हो सकता है कि शायद फोन की बैटरी डेड हो गई हो। हाँ, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? अगर तुम्हें ज्यादा टेंशन हो रही है तो मैं अपने बंदों को तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ, वो पता करके आ जाते हैं। इससे तुम्हारी तसल्ली भी हो जाएगी। नहीं नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं। ये इश्क ऐसी भूल है जो दिल को खून है। बच्चे स्कूल में अकेले हैं, नादिया ने अभी तक उनको पिक नहीं किया है, मुझे जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ, बच्चों को पिक करो और मुझे जरूर बताओ कि क्या मामला है। जी। अब मैं भी साथ चलती हूँ। मेरे बच्चों ने खाना भी नहीं खाया होगा, मेरे बगैर नहीं रह सकते। मैं अब मर जाऊंगी। क्या हुआ सरदार साहब? वो शाहजहान की बीवी नादिया का पता नहीं चल रहा। ये क्या बात हुई? कहाँ चली गई वो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्कूल गई थी, फिर उसका पता ही नहीं चल रहा। शाहजहान और हिरा भी उसे ढूंढ रहे हैं। वो पहले की तरह फिर से तुम लोग को छोड़ के चली गई। हाँ, मामा तो हमें बहुत प्यार करती है। हाँ, मुझे मामा की याद आ रही है। ये इश्क ऐसी भूल है